हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबीजीटी यांत्रिक के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। ये इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। सिलेबस कुछ और है, तैयारी कुछ और कर रहे हैं, टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ते जा रहे हैं, अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस जान लेना है कि आखिर सिलेबस है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें दिया क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा तो 100% सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाली है। विदाउट सिलेबस आपको सिलेबस ही जब नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जब मैं इंटरव्यू वगैरह लेने गया था, मतलब कि रिव्यू वगैरह लेने गया था कहाँ पे, सेंटर पे, तो मैंने जब सिलेबस वगैरह के बारे में पूछा तो बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता। तो इसके लिए मैं आपसे इसीलिए ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं पता तो अधिकतर बच्चों को और तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। कंप्लीट आपको जो भी सिलेबस है वही बताया जाएगा। डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे और वहाँ पर सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जो बच्चे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ही उनको स्टडी मटेरियल पर डे मिलता है। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं। ओके, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बैच आपका आज से ही स्टार्ट हो चुका है। क्लास वगैरह जो भी मतलब कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है आज से ही मिलना चालू हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और लेके चलेंगे वेबसाइट पे और सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, सेक्शन 1 जो होता है आपका 60 नंबर का होता है, ये पता होना चाहिए। जिसमें से आपके सबसे पहले साइंस यहाँ पे दे रखा है, सीरियल नंबर से यहाँ पे दे रखा है। तो साइंस आपका है सबसे पहले मैं बता दूं, साइंस के आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट का टाइम है आपके पास और ये 10 क्वेश्चन साइंस के। तो चलिए 10 क्वेश्चन साइंस वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। तो साइंस में सबसे पहले आपको बात कर ले नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स से रिलेटेड, जैसे कि प्लानेट वगैरह है आपका यहाँ पे दे रखा है, प्लानेट अर्थ वगैरह से सिलेबस आपका रहता है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे प्लानेट और सैटेलाइट, सन वगैरह से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को। यही आपका है जो भी आपका सिलेबस है। और 1-2 बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका जैसे कि रह जाता है। जैसे मैं बात कर लूँ आपका, जैसे कि आपका विटामिन वाला से रिलेटेड क्वेश्चन रह जाते हैं, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात कर ले तो नीचे वाला जो पोर्शन है जो आपका साइंस का, वो आपका फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो जो भी बच्चे फिजिक्स सेक्शन 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये उन्हीं का उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्स चैप्टर जो है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डीबी के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। और यही आपका जीडी में भी आता है, क्योंकि और यही आपका यांत्रिक में भी आता है। सेक्शन 1 जो होता है 60 नंबर का, वो आपका डीबी में भी आता है, जीडी में भी आता है और यांत्रिक में भी आता है। सेक्शन 1 45 मिनट टाइम रहता है। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा अलग चैप्टर है हीट, जो आपका हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। मेजरमेंट वगैरह, मेजरमेंट इन साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कहिएगा तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं इसको आपको कहाँ प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर ऐड हो जाएगा वहाँ पे भी। अब हम बात करेंगे मैथ्स की, जो कि हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक मैथ्स। ओके, 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 साइंस के और 20 ये 10 20 30 हो गए। चलिए इसमें हम बात कर ले तो इसमें आता है मैथमेटिकल, जो आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उसके बाद लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स है, सिमुल्टेनियस है, यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिमुल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिगोमेट्री जो होता है वही आपको एग्जाम में मिलता है देखने को, ज़्यादा हार्ड पेपर रहता नहीं है। उसके बाद सिंपल मेंसुरेशन वगैरह है, ज्योमेट्री है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। एवरेज है, मीडियन एंड मूड है, यहाँ से एग्जाम में 100% मिलते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट है आपका, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क एंड टाइम स्पीड, ये जो चैप्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये जो मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना ही सिलेबस है आपका मैथ का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका 20 10 30 नंबर का सिलेबस हमने देख लिया। अब बात करेंगे जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो कि हमारे एग्जाम में 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ओके, यहाँ पे पहले ही दिया है पैसेज, बट पैसेज देखा जाए एग्जाम में तो आ नहीं रहा है। अब की बार भी नहीं आया था पैसेज, तो पैसेज को आप स्किप कर सकते हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है। ओके, उसके बाद
प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन जो आपके आते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, जो कि जो भी बच्चे बैच से जुड़ते हैं उनको 500 फिक्स प्रीपोजिशन प्रोवाइड करा दिया जाता है, उससे बाहर नहीं जाता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये आते हैं आपको इनकरेक्ट पार्ट ढूंढने के लिए। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस से आपका 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार, जैसे कि अभी भी बना था, अभी फ़िलहाल एग्जाम डन हुआ है आपका। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे नरेशन भी हम लोग बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए ग्रामर का जो पोर्शन तो ये है ही, लेकिन यहाँ पे वर्ब्स पढ़ना है, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंचुएशन और ये वॉइस और नरेशन जो है। उसके बाद बात कर ले इंग्लिश का सब्स्टिट्यूटिंग जो फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन के लिए फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आते ही हैं, और मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड मतलब स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को, एक क्वेश्चन। उसके बाद जो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रीपोजिशन है, यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना है कि A to Z, जितना यहाँ पे दिया है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है। और यूज़ ऑफ प्रोनाउंस आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंग्लिश की बात कर ले 15 क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे किस चीज़ पे, तो अब हम बात करेंगे आपका हो गया 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन आपका साइंस, 10 क्वेश्चन साइंस का हो गया, 20 मैथ्स का हो गया और 15 ये हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कितने, 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45। अब आएंगे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे जीके के। तो जीके में भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये पूरा ज्योग्राफी इसमें यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हम कैसे तैयारी करेंगे, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से बनता है। अब की बार भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिल जाएगा। तो देखिए अगर ज्योग्राफी में पढ़ना भी है तो देखिए कुछ चैप्टर्स दिए हैं, सॉइल, रिवर, माउंटेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट, इनलैंड, हार्बर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कल्चर, रिलीजन है, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट जो दे रखा है वो आपको पढ़ना है, अबाउट इंडिया के बारे में ही, हेरिटेज दे रहे वो पढ़ना है, आर्ट्स एंड डांस, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य यहाँ से। और हिस्ट्री में आपका डिफेंस जो वार हुआ है वही आपको, ज़्यादा पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जो दे रखा है वही टॉपिक, नाइबर्स अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो पढ़ने हैं। ऑथर्स अगर कोई जैसे कि पुस्तक का नाम बहुत पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछ लेता है ये पुस्तक किसने लिखा था, ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, बहुत सारे क्वेश्चन, डिजीज एंड न्यूट्रिशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। बस इतना ही आपका है। और ये करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में देखने को मिलता नहीं है। कैपिटल करेंसी आपको देख लेना है, ओके, कैपिटल करेंसी वगैरह देख लेना है। और उसके बाद बात कर ले मुख्यमंत्री वगैरह, राज्यपाल वगैरह, ये सब आपको देख लेना है जीके में। तो जीके में हम बता देंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम बता देंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर ले तो ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। अब 10 नंबर यहाँ पे रीजनिंग से बात, अच्छा खासा नंबर यहाँ से गेन कर लिया जाता है स्पेशल। और पूरा बच्चे रीजनिंग में बहुत कम सिलेबस है और 10 नंबर का आ जाता है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे पूरा का पूरा मतलब रीजनिंग पढ़ रहे हैं मतलब समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग वगैरह जैसे कि आपका आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सीरीज से रिलेटेड, ऑन स्कैबरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, यही आपका चैप्टर है रीजनिंग का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये थे आपके 60 नंबर वाले पेपर। 60 नंबर का मतलब कि जो डीबी सेक्शन होता है ना, डीबी वाला, जो कि जीडी में भी आता है, यांत्रिक में भी आता है और डीबी में भी आता है, ये तीनों सेक्शन में आते हैं, जो कि फर्स्ट सेक्शन है आपका 60 नंबर का होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जीडी वालों बच्चों के लिए, तो आपको हम जीडी का जो सेक्शन 2 है फिजिक्स और मैथ्स, जो कि 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। बाकी इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 2 की, जो कि आपका एग्जाम में 50 क्वेश्चन होता है, 25 फिजिक्स का और 25 मैथ का, जो कि टेक्निकल वाला होता है, 12th वाला, सीधा बात कर ले तो 12th वाला। फिजिक्स यहाँ पे दे रखा है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट, जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ये भी चैप्टर इसलिए आपको भी पढ़ना है डीबी वाले को, क्योंकि दे रखा था, आपने देखा न्यूटन लॉ है, उसके एप्लीकेशन है, सर्कुलर मोशन है, और ये चैप्टर्स जो है मतलब फिजिक्स का लगभग पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोई चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ेगा। मोशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि 25 क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा रखता है, और रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बल्क, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सारे दे रखे हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद दे रखा है एंड अल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह से क्वेश्चन मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि कोई भी आपका फिजिक्स में, जैसे कि साइंस का पोर्शन कम था, आपका जीके का पोर्शन कुछ कम था और रीजनिंग का कम था, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, मतलब कोई भी चैप्टर आपको फिजिक्स का छोड़ना ही नहीं है, राइट। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, ओके। ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 11-12 का जो फिजिक्स होता है वही आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेम उसी तरह अगर बात कर ले मैथ की, तो मैथ का भी आपको वही हाल है जो कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंप्लीट चैप्टर, सेट रिलेशन एंड फंक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यहाँ से आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, थ्योरी जो होता है बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद वेक्टर 3D से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने को। उसके बाद बात कर ले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहाँ से कैलकुलस से आपको लिमिट है, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिवली, मतलब कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ dy/dx वाला जो होता है पोर्शन। उसके बाद बात कर ले आपका लिमिट वगैरह है, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये आपके एग्जाम में नहीं मिलता है, क्योंकि ये सेक्शन 1 में ही आपको इंक्लूडेड है, तो वहीं पूछ लिया जाता है, सेक्शन 2 में आपसे नहीं पूछा जाता है, ओके। ये वाला रेशियो प्रोपोर्शन जो है, वो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जो है वो आपका सेक्शन 1 में ही पूछ लिया जाता है लगभग। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन जो दे रखा है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही वाला पूरा चैप्टर है, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लगना, सीधा इसकी बात कर ले तो 11th और 12th का चैप्टर है, वो आपको जीडी के लिए देखना है, ओके। तो ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, पर डे टॉपिक वाइज के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पर डे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो वहाँ पे ज़रूर आप ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, बैच में ज्वाइन होना है, ओके। एक ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरे ग्रुप में 5-6 बच्चे ऐड हुए हैं, तो जल्दी जिसको ज्वाइन होना है, आज से स्टार्ट हो चुका है, वो ज़रूर ऐड हो जाइए दूसरे वाले ग्रुप में, ओके। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब कुछ बच्चे यांत्रिक होंगे, तो यांत्रिक वाला भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा टारगेट जो सेक्शन 1 में कितना रहना चाहिए और सेक्शन 2 में कितना टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि बता दूं सेक्शन 1 आपका जो आता है ईजी आता है, सेक्शन 1 आपका इजी आता है, और सेक्शन 2 जो होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है अच्छा खासा। फर्स्ट डे एग्जाम रहेगा तो ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, लेकिन लास्ट डे अगर एग्जाम पर गया खुदा ना खास्ते तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो 30 क्वेश्चन भी करना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको स्कोर कहाँ क्लियर करना है, सीधा बात करें तो सेक्शन 1 में ही आपको स्कोर बढ़ाना है। कहाँ स्कोर बढ़ाना है? सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में कि जितना ज़्यादा 50 प्लस तो करना ही करना है किसी हालत में। अगर सेक्शन मतलब जीडी का फॉर्म भरे हैं, तो अगर सिर्फ डीबी का फॉर्म भरे हैं तब तो भाई 55, 53, 54, 55 जितना स्कोर कर ले आपके लिए बेहतर है। तो डीबी के लिए 55 का टारगेट रखना है, और जीडी अगर कर रहे हैं तो 50 प्लस का टारगेट रखना ही रखना है। तो आपका 100। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मजाक क्यों कर रहे हैं, 55 इतना आसान थोड़ी, इतना आसान नहीं होता है। तो भाई जब सीट देखिए ना, सीट अगर ओबीसी की बात कर ले तो 8-9 सीट आपको मिलते हैं डीबी में, 8-9 सीट। कहाँ जाइएगा भाई साहब, एक स्टेट से एक बच्चा भी नहीं आ पाएगा, तो कंपटीशन है ना, तो ये तो कोई बताएगा नहीं ना, ओके। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा यांत्रिक वालों के लिए, जो आपका सेक्शन जो होता है सेक्शन 1, तो ये भी आएगा यांत्रिक में ही। यांत्रिक वाला जो सेक्शन 1 होता है ये भी आता है यांत्रिक में। अब वो जो आता है एक और सेक्शन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यांत्रिक का जो सिलेबस है। तो सेक्शन 1 मैंने बताया ना, सेक्शन 1 जो आता है तो 60 नंबर जो आता है वो सब में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यांत्रिक वालों के लिए भी, ओके। अब चलिए हम बात कर ले जो सेक्शन जो आपका आता है एक और, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो सेक्शन 3 बोलते हैं हम, ओके। जो कि आपका आपने डिप्लोमा वगैरह किया होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। ये चैप्टर्स है, मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट, सर्किट लॉ है, किरचॉफ लॉ है, सिंपल सर्किट है, सॉल्यूटिंग यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह दे रखा है, मैग्नेटिक सर्किट है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, EMF, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, AC फंडामेंटल वगैरह के बारे में यहाँ से पूछ रखा है। उसके बाद मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे रखा है यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह के बारे में, DC मशीन यहाँ पे दे रखा है, DC मोटर्स, जनरेटर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको ये पढ़ना एकदम
इंपॉर्टेंट है ये यांत्रिक वालों के लिए, जीडी के लिए नहीं, ना ही डीबी के लिए। ओके, उसके बाद शाइनोकॉर्स मशीन दे रखा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं। ये अच्छा खासा टॉपिक है ये। स्विचेजर्स एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका किसके लिए था, ये आपका था किसके लिए, ये आपका जल्दी से बता देते हैं, ये आपका था इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए था, राइट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग था। अब सेक्शन 4 भी बात कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, वो इलेक्ट्रिकल था और ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वगैरह ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, ये आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आपको दिखाई देगा, नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड, ये अलजेब्रा, लॉजिक गेट वगैरह से यहाँ से तो यहाँ पे ये आप चैप्टर्स वगैरह देख सकते हैं, ये आपका है। और सेक्शन 5 जो आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने किया होगा डिप्लोमा से, ये उनके लिए चैप्टर्स है, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा ज़्यादातर बेहतर। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर्स इसमें, मटेरियल्स साइंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीनिंग और वेल्डिंग, उसके बाद दे रखा है ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस वगैरह, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक, हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, और ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो कि दे रखा है। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि लाइव क्लास मिलेगा क्या, नहीं भाई सब लाइव क्लास नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पर डे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बैच से जरूर ज्वाइन होना चाहिए तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपने जीडी की, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर ली जीडी की, तो आप समझ लीजिए आपका टारगेट नेवी भी हो गया और एयरफोर्स भी हो गया, इसमें सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे ज्वाइन हो वो तीनों के लिए ही ज्वाइन हो, पैसा वही लगने वाला है, बिल्कुल भी चेंजमेंट वगैरह नहीं है। ओके, ये नहीं कि जीडी के लिए अलग है, एसएसआर के लिए अलग है, मतलब कोस्ट गार्ड के अलग है, नेवी के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एक ही बार टारगेट हो जाएगा। अगर आपने कोस्ट गार्ड की तैयारी कर ली तो नेवी और एयरफोर्स ऑटोमेटिक आपका तैयार हो गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप बोल रहे हैं टेलीग्राम को, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट हो जरूर आस्क कर लीजिएगा एंड बैच ज्वाइन करना है तो जरूर मैसेज कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट जो भी होगा क्लियर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।